हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार। टॉपिक वाइज करंट अफेयर सीरीज में आप सभी का स्वागत है, जिसमें कि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्तमान में कौन क्या है वाला टॉपिक, जिसमें कि हम 100 प्लस इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट डिस्कस करेंगे, जिसमें कि आपका नेशनल और इंटरनेशनल यानी कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय नियुक्तियां जितनी भी इंपॉर्टेंट है, ये सब कुछ कवर हो जाएगी। तो आने वाले किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, उसमें यदि अपॉइंटमेंट से सवाल बनेंगे तो इसके बाहर नहीं जाएंगे। तो स्टार्टिंग के लगभग 30 क्वेश्चंस मैंने करंट के ऐड किए हैं, जो करंट में अपॉइंटमेंट हुई है। नेशनल इंटरनेशनल देख लेते हैं। इसके बाद किसी पद पर किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की नियुक्ति पहले से ही की जा चुकी है, उसका रिवीजन कर लेंगे। जैसे कि पहला सवाल हमने देखा है, अभी 1 महीने के अंदर ही पढ़ा हुआ ये सवाल है कि आईसीसी के सीईओ यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? आंसर इसका हो जाएगा संजोग गुप्ता। ये देखिए, जुलाई का महीना चल रहा है, 7 जुलाई को ये नियुक्ति की गई है। आज जब मैं आपको ये क्लास प्रोवाइड करा रही हूँ, तब ये 24 जुलाई का दिन है। इसके बाद यदि कोई अपॉइंटमेंट चेंज होती है, तो वो मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी। तो संजोग गुप्ता ने स्थान लिया है जो फर्नांडिस का, जिन्होंने इस साल की शुरुआत में अपने पद से इस्तीफा दिया। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट को रेगुलेट करने वाली बॉडी का नाम आईसीसी है, जिसका फॉर्मेशन ईयर 1909 दुबई यूएई में हेडक्वार्टर। भारत के जय शाह इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। जैसा कि हमने सीईओ का नाम डिस्कशन किया। साउथ अफ्रीका ने रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया को हरा करके आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीती। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल 11वें भारतीय खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी बने। और अभी जून महीने के लिए आईसीसी ने प्लेयर ऑफ द मंथ मेल कैटेगरी में चुना साउथ अफ्रीका के एडम मार्करम को, फीमेल कैटेगरी में चुना वेस्ट इंडीज की हेले मैथ्यूज को। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का विजेता भारत है। और बीसीसीआई के भारतीय क्रिकेट टीम के जो पूर्व कप्तान हैं सौरव गांगुली, हालांकि ये बीसीसीआई के भी पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, इन्हें आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। और आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप जो 2025 का होगा, इसकी मेजबानी भारत और श्रीलंका करने जा रहे हैं। तो ये आईसीसी के बेसिक फैक्ट और करंट के फैक्ट रहे। दूसरा सवाल है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी से रिलेटेड। एक और आपका कंफ्यूजन दूर कर देती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट को रेगुलेट करने वाली बॉडी का नाम आईसीसी है, जो क्रिकेट को रेगुलेट करती है। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर जो क्रिकेट को रेगुलेट करेगी, ये बॉडी है बीसीसीआई, जिसका फॉर्मेशन ईयर 1928 वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में हेडक्वार्टर है। और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं, ये हो जाएंगे रोजर बिन्नी। अब यहां से मैं ओलंपिक कमेटी की बात कर रही हूँ। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ओलंपिक को रेगुलेट करने वाली बॉडी है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इसकी पहली महिला अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है क्रिस्टी कॉन्वेंट्री ने। पूछा जाए किस कंट्री से बिलोंग करती है, तो ये जिम्बाब्वे से बिलोंग करती हैं। जिम्बाब्वे की खेल मंत्री रही, 2 बार ओलंपिक तैराकी स्वर्ण पदक विजेता है। इन्होंने जून महीने में थॉमस बाक को रिप्लेस किया है, थॉमस बाक का स्थान लिया। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का फॉर्मेशन ईयर 1894 लॉजन में हेडक्वार्टर। इसके संस्थापक में पियरे डी कुर्बितन और डी बिकेलिस का नाम आपको याद रखना है। ओलंपिक के 5 छल्ले आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसमें इसका ब्लू कलर रिप्रेजेंट करता है यूरोप को, येलो कलर एशिया को, ग्रीन कलर ओशिनिया को, रेड कलर अमेरिका को और ब्लैक कलर अफ्रीका को रिप्रेजेंट करता है। यहां से मैं आपको यह भी बता दूं, समर ओलंपिक होता है, एक विंटर ओलंपिक होता है। दोनों ही 4-4 साल में आयोजित किए जाते हैं। जैसे कि समर ओलंपिक 2020 का था, तो इसे टोक्यो जापान ने होस्ट किया। फिर 2024 का अभी हुआ है, तो ये पेरिस फ्रांस में आयोजित किया गया था। सेम विंटर ओलंपिक रिलेट करेंगे ना, तो ये बीजिंग चाइना में हुआ था लास्ट टाइम, कब? 2022 में। अब ये 4 साल बाद होगा, यानी कि 2026 में। 2026 में यानी कि नेक्स्ट ईयर इसे होस्ट करने जा रहा है इटली का मिलान शहर। यहाँ पहली महिला की यदि बात की जाए, तो गीता गोपीनाथ, देखिए आईएमएफ की डिप्टी एमडी अभी तक थी, लेकिन मैं आपको अपडेट करके बता रही हूँ, इन्होंने डिप्टी एमडी के पद से इस्तीफा दे दिया है। क्लाउडिया शिएनबाम जो है, ये मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति है। नकोजी अंकोजी हो जाएंगी विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला अध्यक्ष। सवाल तीसरा है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? यूनाइटेड नेशंस के 6 पार्ट हैं, 6 में से एक है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। इसके 80वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में एना लेना बेयरबैक की नियुक्ति की गई। ये बिलोंग करती हैं जर्मनी से, तो इनकी कंट्री भी आप रिलेट कर सकते हैं। क्रिस्टी कॉन्वेंट्री इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पहली महिला अध्यक्ष, क्लाउडिया शेनबाम मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति, नकोजी अंकोजी
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला अध्यक्ष हो जाएंगी, ये भी हमने जस्ट डिस्कस कर लिया है। सवाल चौथे की तरफ यदि हम चलें, कॉमनवेल्थ के महासचिव का पदभार संभालने वाली जो महिला बनी है, एक अफ्रीकी महिला ने पदभार संभाला है, इनका नाम है सरली बोचवे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। सरली बोचवे जो है ये कॉमनवेल्थ के 7वें महासचिव के रूप में पदभार इन्होंने संभाला है और इस पद पर आसीन होने वाली अफ्रीका की पहली महिला भी हैं। और महासचिव को राष्ट्रमंडल नेताओं द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। अधिकतम ये 4 वर्ष के 2 कार्यकाल तक पद संभाल सकते हैं। यहाँ सामिया सुलुहु तंजानिया की राष्ट्रपति है। बाकी 2 ऑप्शन जस्ट हमने देखा है। सवाल 5वां है, एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की गई? तो जू जियाई जो है ये भी हाल ही में एआईआईबी के अध्यक्ष बन गए हैं। ये चीनी अधिकारी और पूर्व उप वित्त मंत्री रहे हैं। एआईआईबी का फॉर्मेशन ईयर 2016 है। चाइना के बीजिंग में हेडक्वार्टर है। मसातो कांडा एशियाई विकास बैंक के प्रमुख है। एडीबी का हेडक्वार्टर आप पढ़ते हैं मनीला फिलीपींस में। और मसातो कांडा अभी अभी इसके अध्यक्ष बने हैं। इसकी मेंबर कंट्री 69 नंबर की जो बनने जा रही है, इजराइल बनने जा रही है। अजय बंगा ये बैंकों का बैंक वर्ल्ड बैंक के प्रमुख हैं और जिसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन में आप पढ़ते हैं। छठवां सवाल है, किस देश ने अपनी विदेशी जासूसी एजेंसी जिसका नाम है MI6 इसका नेतृत्व करने वाली पहली महिला के रूप में ब्लेड्स मेट्रेवली को नियुक्त किया है? तो सबसे पहली बात आप ये याद रखिए कि विदेशी जासूसी एजेंसी जिसका नाम MI6 है, ये है यूके की जासूसी एजेंसी। इसके प्रमुख के रूप में पहली बार किसी महिला की नियुक्ति की गई है। नाम है ब्लेज मेड्रेवली। तो MI6 के 116 साल के इतिहास में पहली बार किसी महिला का चुनाव इसमें किया गया है। देखिए, अभी आज के दिन यानी कि 24 जुलाई को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी यूके के दौरे पर हैं, जहां दोनों देशों के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होना है। सवाल 7वां है, हाल ही में पहली भारतीय अमेरिकी सेकेंड लेडी कौन बनी है? देखिए, फर्स्ट लेडी कौन कहलाती है? अमेरिका के जो प्रेसिडेंट होते हैं ना, इनकी वाइफ कहलाएगी फर्स्ट लेडी। जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे उनकी वाइफ कहलाती है सेकेंड लेडी। तो अमेरिका के जो वाइस प्रेसिडेंट है ये जेडी वंस है। इनकी जो वाइफ है ऊषा वंश, ये भारतीय मूल की हैं, तो ये भारतीय अमेरिकी सेकेंड लेडी बन गई हैं। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप 47वें क्रम के राष्ट्रपति बने। इसके बाद कुछ अन्य पदों पर नियुक्तियां की गई, जैसे कि सूसी विल्स को व्हाइट हाउस का नया चीफ ऑफ स्टाफ बनाया गया। माइक वॉल्स अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने। स्वास्थ्य सचिव बने रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर। रक्षा सचिव पीट हेगसेथ। नई राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गैबार्ड बनी। वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट। कृषि मंत्री ब्रुक रॉलिंस। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के प्रमुख काश पटेल। यूनाइटेड किंगडम में राजदूत के रूप में इसने वॉरेन स्टीफन्स की नियुक्ति की है और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्क रूबियो बने हैं। सवाल 8वां है, शेखा नासिर अल नोवेस पूछा जा रहा है किस कंट्री से संबंधित है, जिन्हें यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये बिलोंग करती है यूएई से। विशेष रूप से याद रखें, यूएई से बिलोंग करती है शेखा नासिर अल नोवेस। इनकी नियुक्ति कहाँ की गई है? यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला महासचिव के रूप में। हमने कॉमनवेल्थ की भी पहली महिला प्रमुख देखी, हमने इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की भी अभी पहली महिला प्रमुख देखी, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की भी या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की भी पहली महिला अध्यक्ष देख ली। तो यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन ईयर है 1 नवंबर 1975। मैड्रिड स्पेन में हेडक्वार्टर है। अब 8 क्वेश्चन ये इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट में जो हालिया नियुक्ति हुए हैं ये हमने देख लिया। अब देखिए कुछ अंतरराष्ट्रीय पदों पर पहले से ही जिनकी नियुक्ति है इनका डिस्कशन करते हैं। वर्तमान में यूनाइटेड नेशंस के प्रमुख कौन हैं? तो ये हो जाएंगे एंटोनियो गुटरस, बिलोंग करते हैं पुर्तगाल से। यूनाइटेड नेशंस का फॉर्मेशन ईयर है 24 अक्टूबर 1945। न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है। इसमें 193 मेंबर कंट्री है और जो 193rd नंबर का मेंबर कंट्री है ये हो जाएगा साउथ सुडान। नकोजी अंकोजी के बारे में जस्ट हमने देखा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की ये प्रमुख हैं। तैयब इकराम इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन यानी कि FIH के ये प्रमुख हो जाएंगे। सवाल 10वां है, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए प्रमुख के रूप में किसकी नियुक्ति की गई? तो देखिए ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हैं। नकोजी अंकोजी तो होगा ही नहीं, कई बार हमने डिस्कशन कर लिया। डेविड मलपास ये वर्ल्ड बैंक के पूर्व अध्यक्ष है। फीफा यानी कि फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष गियानी इन्फैनेटो है। आंसर यहां से हो जाएगा डिल्मा रूसेफ। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो ये है अजय बंगा। बैंकों का बैंक वर्ल्ड बैंक 1944 जिसका फॉर्मेशन ईयर है वॉशिंगटन DC में हेडक्वार्टर हो जाएगा।
गियानी इन्फैंटिनो जैसा कि अभी हमने जस्ट देखा ये फीफा के अध्यक्ष है और डिल्मा रूसेफ का भी नाम हमने देख लिया है। हाल ही में ट्विटर की नई सीईओ कौन बनी? देखिए ट्विटर का अधिग्रहण एलन मस्क ने किया और ट्विटर के जो सीईओ हैं ये हो जाएँगे लिंडा याकारिनो। इसने पहले इसका जो लोगो था ये उड़ती हुई ब्लू चिड़िया का था, इसे चेंज करके इसने एक्स कर दिया है। अरविंद कृष्णा आईबीएम के सीईओ, नील मोहन यूट्यूब के हो जाएँगे। यूट्यूब के सीईओ सुज़ान वोजिस्की के पद छोड़ने के बाद इनका पदभार ग्रहण किया था नील मोहन ने। तो नील मोहन अब वर्तमान में यूट्यूब के सीईओ हो जाएँगे। अजय बंगा जैसा कि हमने देखा वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष है। अरविंद कृष्णा आईबीएम के और सुंदर पिचई ये हो जाएँगे गूगल के सीईओ। अच्छा, आप ये याद रखें कि गूगल जो है ना इसका इसका ही दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर है अभी तक। मतलब कि यदि आपसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर किसका है? तो ये गूगल का है। लेकिन अब जो है ना रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड ने ये घोषणा करी है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर भारत में ही स्थापित करने जा रही है। कहाँ पर? जामनगर, गुजरात में। 14 नंबर का सवाल है आईसीसी के अध्यक्ष कौन बने? क्वेश्चन नंबर 1 हमने देखा था कि आईसीसी के सीईओ संजोग गुप्ता बने। आईसीसी के अध्यक्ष जय शाह हैं। फॉर्मेशन ईयर 1909 दुबई में हेडक्वार्टर। एक्स्ट्रा फैक्ट हम देख चुके हैं। जय शाह के पहले आईसीसी के पूर्व अध्यक्ष थे ग्रेग बार्कले और अभी जो संजोग गुप्ता सीईओ बने हैं ना आईसीसी के इसके पहले जोरफ अर्नांडिस थे। रोजर बिन्नी ये हो जाएंगे बीसीसीआई के प्रमुख। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ाया गया, इनका नाम क्या है? तो डब्ल्यूएचओ के अध्यक्ष टेड्रोस अदानोम पहले से ही थे, इनका कार्यकाल बढ़ गया है। डब्ल्यूएचओ का फॉर्मेशन ईयर 7 ऑफ अप्रैल 1948 जेनेवा में हेडक्वार्टर है। तैयब इकराम इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष हैं। फीफा के अध्यक्ष हो जाएंगे गियानी इन्फैनिटो। एंटोनियो गुटरेस हो जाएंगे यूनाइटेड नेशंस के अध्यक्ष। देखिए, मैं आप लोगों को 500 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस कवर करा चुकी हूँ। एक पार्ट में हमने 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे, दूसरे पार्ट में 250 मतलब 250 देखे हैं। कुल मिलाकर के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, देख लेंगे। जनवरी से लेकर के जून 2025 तक का कंप्लीट डेटा मैंने प्रोवाइड करा दिया है। इसके अलावा यदि आप चाहते हैं कि अक्टूबर 2024 से लेकर के अभी जून तक का यानी कि 9 महीने तक का आपका करंट अफेयर कवर हो जाए, तो इसके लिए मैंने अलग से कोर्स लॉन्च कर दिया है जो कि आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। एप्लीकेशन में कल्याणी मैम ऑफिशियल आप सर्च करेंगे, 9 महीने के करंट अफेयर का क्रैश कोर्स आपको मिलेगा। इसमें आप ये भी याद रखें कि जनवरी से जून तक की ई बुक आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में जो यानी कि बाइलिंगुअल है, फ्री में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है या डायरेक्ट एप्लीकेशन पर जाकर के इसे आप परचेज़ कर सकते हैं। या हर मंथ की भी ई बुक एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं। सवाल 16वां है, यूनिसेफ के महानिदेशक के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? यूनिसेफ यानी कि यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। तो 1945 में ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ऐसे बच्चे जो अनाथ हो गए थे बेसिकली उनके वेलफेयर के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी। इसकी पहले प्रमुख हेनरिटा एच 4 थी, इन्हीं का स्थान लिया कैथरीन एम रशल ने। यूनिसेफ का फॉर्मेशन ईयर 1946 है, न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है। यूनिसेफ इंडिया की जो ब्रांड एम्बेसडर है ये हो जाएंगी करीना कपूर खान। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के चेयरमैन कौन है? तो ये भारतीय मूल के सत्या नडेला है। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 1975 में बिल गेट्स और पॉल एलन ने की थी, वॉशिंगटन में मुख्यालय है। अरविंदा कृष्णा है आईबीएम के सीईओ। सुंदर पिचाई हमने देखा गूगल के। जेफ बेजोस ये दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन के मालिक हैं, लेकिन अमेजॉन के सीईओ जेडी विंस सॉरी एनडी जेसी हैं। 18वां सवाल है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत की स्थायी प्रतिनिधि कौन है? जैसा कि मैंने बताया कि विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला अध्यक्ष नकोजी अंकोजी हैं और इसी डब्ल्यूटीओ में भारत के जो स्थायी प्रतिनिधि हैं, इनका नाम सेंथियल पांडियन हो जाएगा। अजय बंगा वर्ल्ड बैंक, फीफा, ज्ञानी इन्फेनिटो, डिल्मा रूसोफ का नाम एनडीबी ब्रिक्स बैंक से हमने रिलेट किया है। यूनाइटेड नेशंस के बारे में भी हमने देखा, जिसके प्रमुख एंटोनियो गुटरस हैं। तो यूनाइटेड नेशंस में जो भारत के स्थायी प्रतिनिधि है, इनका नाम हो जाएगा अरिंदम बागची। और यूनाइटेड नेशंस के सभी फैक्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। अगला सवाल है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की एमडी कौन है जिन्हें दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए चुना गया? तो आईएमएफ की एमडी ये क्रिस्टलिना जॉर्जिवा थी। इनका कार्यकाल अभी फिर से बढ़ाया गया है, 5 साल के लिए फिर से पद पर चुनी गई हैं। आईएमएफ का फॉर्मेशन ईयर वैसे 1944 है, लेकिन ये एक्टिव है 1945 से। वॉशिंगटन में हेडक्वार्टर है और अभी तक डिप्टी एमडी के रूप में कार्य कर रही थी गीता गोपीनाथ, जिन्होंने रिसेंटली अपने पद से इस्तीफा दे दिया है।
अंशुला कांत भी भारतीय मूल की हैं। ये वर्ल्ड बैंक में चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के रूप में कार्य कर रही हैं। आगे यदि चलें, अच्छा एक और बात, आईएमएफ के द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज की जाती है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। ये एग्जाम का पार्ट कई बार बना है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये भी यूनाइटेड नेशंस के 6 भागों में से एक है। इसके प्रमुख नवाब सलाम पहले थे, याद रखें, लेकिन इन्होंने पद से इस्तीफा दिया जनवरी के महीने में। और फिर इसके बाद फरवरी में नवाब सलाम जो है, ये लेबनान के प्रधानमंत्री बन गए। तो इन्हीं के स्थान पर जो यूजी इवा सावा है, ये बने हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के नए प्रमुख। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर है हेग, नीदरलैंड में। फॉर्मेशन ईयर 1945 है। देखिए, यूनाइटेड नेशंस के 6 अंगों में से एक है। बाकी के जो 5 अंग है इसके, सबका हेडक्वार्टर कॉमन है न्यूयॉर्क में। केवल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर आपने याद रखना है हेग, नीदरलैंड में। चलिए, इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट 21 हम देखिए, एक बार इसका क्विक रिवीजन करेंगे, इसके बाद नेशनल अपॉइंटमेंट की तरफ बढ़ेंगे। एमसीक्यू सिर्फ मैंने 45 रखे हैं, बाकी हम चार्ट के फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे, ताकि ये वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी ना हो। ट्विटर की सीईओ जस्ट हमने देखा है कि ये लिंडा याकारिनो है। उड़ती हुई चिड़िया का लोगो चेंज हो चुका है, ये हो गया है अब एक्स। डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक का दूसरा कार्यकाल संभाला हुआ है टेड्रोस अदानो ने। और यूनाइटेड नेशंस में जो जनरल असेंबली है, संयुक्त राष्ट्र महासभा, इसके सत्र की 80वें सत्र की अध्यक्षता कर रही है एना लेना ब्यारबाग, बिलोंग करती हैं जर्मनी से। फिर यूनिसेफ की प्रमुख कैथरीन रशेल है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के प्रमुख टी राजा कुमार है। यूनाइटेड नेशंस के अध्यक्ष हैं पुर्तगाल के एंटोनियो गुटेरस। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं सेंथियल पांडियन, जबकि यूनाइटेड नेशंस में भारत के स्थायी राजदूत अरिंदम बागची है। बिम्स्टेक इनके बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, बिम्स्टेक के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय इंद्रमणि पांडे हैं। अभी इवेंट एंड समिट वाला वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगी, उसमें बताऊंगी कि 6th बिम्स्टेक समिट थाईलैंड बैंकॉक में आयोजित की गई, जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा है। आईएमएफ की एमडी क्रिस्टीना जॉर्जीवा, जबकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला अध्यक्ष हो जाएंगी नकोजी अंकोजी इवला, बिलोंग करती है नाइजीरिया से। फिर हम नेशनल अपॉइंटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। नीति आयोग के सीईओ का कार्यकाल भी अभी 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। इनका नाम हो जाएगा बीवीआर सुब्रमण्यम। नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पर लाया गया था 1 जनवरी 2015 को। इसके जो अध्यक्ष होते हैं, ये होते हैं देश के प्रधानमंत्री, जो कि है नरेंद्र मोदी जी। इसके उपाध्यक्ष हो जाएंगे सुमन बेरी। सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ही है। भारत के 26वें क्रम के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए गए हैं, ये हो जाएंगे ज्ञानेश कुमार। इन्होंने राजीव कुमार का स्थान लिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो फॉर्मेशन ईयर है, ये है 25 जनवरी 1950। दिल्ली में मुख्यालय। पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। तो एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अलावा 2 अन्य की नियुक्ति की जाती है। 2 अन्य में सुखबीर संधू, विवेक जोशी का नाम आपने याद रखना है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 324 से 329 के बीच बताया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद यानी कि एशियाई क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो मोहसिन नकवी, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्रमुख भी हैं, एसीसी का पदभार संभालेंगे। इसका फॉर्मेशन ईयर 1983 दुबई में हेडक्वार्टर है। इनसे पहले ये पदभार सम्मी सिल्वा ने कुछ समय के लिए संभाला। क्रिस्टी कॉन्वेंट्री इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की प्रमुख हमने देखा। जय शाह हो जाएंगे आईसीसी के। फिर हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो मुकेश अंबानी के जो छोटे बेटे हैं अनंत अंबानी, ये भी हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त कर दिए गए हैं। इनकी जो बेटी है ना, ईशा अंबानी, इन्हें लोकमत महाराष्ट्रियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। नीता अंबानी ने ओलंपिक खेलों के दौरान 2024 में फ्रांस की कैपिटल पेरिस में इंडिया हाउस का उद्घाटन किया था। 26वां सवाल है, राजा इकबाल सिंह किस पार्टी से हैं जिन्हें दिल्ली का नया मेयर चुना गया? तो ये भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं। हालांकि दिल्ली में 27 वर्षों के बाद भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में वापसी हुई है और यहाँ की जो नई मुख्यमंत्री बनी है, ये बन गई हैं रेखा गुप्ता। किसे डीआरडीओ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? वैसे डीआरडीओ के अध्यक्ष पहले से ही समीर कामत थे। इनका कार्यकाल 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया, यानी कि 31 मई 2026 तक ये डीआरडीओ के प्रमुख पद पर बने रहेंगे। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका फॉर्मेशन ईयर 1958
डीआरडीओ फुल फॉर्म 1958 फॉर्मेशन ईयर, दिल्ली में हेडक्वार्टर, बलस्य मूलम विज्ञानम इसका मोटो है। बीवीआर सुब्रमण्यम हमने देख रखा है, नीति आयोग के सीईओ बने। फिर भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के प्रमुख कौन है? तो इसरो के प्रमुख वी नारायण है, इन्होंने स्थान लिया एस सोमनाथ का। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म 1969 फॉर्मेशन ईयर, बैंगलोर कर्नाटक में हेडक्वार्टर है। यदि आप डेली करंट अफेयर की क्लास देखते हैं ना, तो आप देख लेंगे आज मैंने इसरो के सभी करंट अफेयर के फैक्ट बीते जो 8 महीने के थे सब कुछ रिलेट करके पढ़ाया है। तो टॉपिक वाइज करंट अफेयर आपका चलता रहेगा, लेकिन डेली की क्लास जो आपकी करंट अफेयर की प्रोवाइड कराई जाती है पूरा, जिसमें हम डीप एनालिसिस करते हैं, ये भी आप बिल्कुल मिस ना करें। 29वां सवाल है, बीसीसीआई के सचिव पद पर किसकी नियुक्ति की गई? तो जैसा कि मैंने क्वेश्चन 1 में ही बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट को रेगुलेट करने वाली बॉडी है बीसीसीआई। जैसे कि ये रणजी ट्रॉफी होस्ट करती है, फिर विजय हजारे ट्रॉफी, रानी ट्रॉफी, इवन आईपीएल भी बीसीसीआई के द्वारा ही रेगुलेट कराया जाता है। तो बीसीसीआई के सचिव पद पर देवजीत सकैया की नियुक्ति की गई। बीसीसीआई के जो हेड हो जाएंगे ना, ये हो जाएंगे रोजर बिन्नी। एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के नवगठित एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की गई है अंजू बेबी जॉर्ज की। इसकी डिटेल मैंने मेंशन करी है कि इस एथलीट आयोग में 6 महिलाओं समेत 9 सदस्यों की नियुक्ति की गई है। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता और स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ये भी नामांकित सदस्यों में से शामिल है। एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन ईयर 1946 दिल्ली में हेडक्वार्टर है। इसके प्रमुख बहादुर सिंह सागू हो जाएंगे, जबकि इंडियन पैरालंपिक एसोसिएशन के प्रमुख देवेंद्र झांझरिया है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष पीटी ऊषा है, जिन्हें आप उड़न परी या पायोली एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं। 31वां सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सचिव के रूप में, निजी सचिव के रूप में किसकी नियुक्ति की गई? तो कुछ समय पहले ही निधि तिवारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की निजी सचिव के रूप में नियुक्त कर दी गई हैं। केंद्र सरकार ने आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया है। पूछा जा रहा है इनका नाम क्या है? तो आईबी के प्रमुख तपन कुमार डेका पहले से ही थे, अब इनका कार्यकाल फिर से एक्सटेंड किया गया। 1988 बैच के हिमाचल प्रदेश कैडर के ये आईपीएस ऑफिसर रहे हैं। ज्ञानेश कुमार हमने देख ही लिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के प्रमुख है। बाकी 2 का डिस्कशन अभी आने ही वाला है। भारत के 52वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर दिए गए हैं बी आर गवई, भूषण रामकृष्ण गवई। इनसे पहले 51 नंबर के थे संजीव खन्ना, 50 नंबर के धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, 49 नंबर के थे यू ललित। जबकि पहले देश के मुख्य न्यायाधीश पूछा जाता तो ये हीरा लाल जे कानिया थे। याद रखें, अभी तक वर्तमान में कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है सुप्रीम कोर्ट में। न्यायाधीश बनी है, मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है। यूपीएससी के अध्यक्ष पद पर किसकी नियुक्ति की गई है? तो अजय कुमार बने हैं यूपीएससी के प्रमुख, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। 1 अक्टूबर 1926 जिसका फॉर्मेशन ईयर दिल्ली में हेडक्वार्टर है, अजय कुमार ने प्रीति सूदन का स्थान लिया। एक सवाल मैं आपसे पूछती हूँ, यदि आप डेली मेरे करंट अफेयर की क्लास देखते हैं, तब आप ये बता पाएंगे कि यूपीएससी ने रिसेंटली एक पोर्टल लॉन्च किया है। मतलब कि ऐसे विद्यार्थी जो कि मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाते हैं, इतनी तैयारी करने के बावजूद, तो इन्हें किसी और फील्ड में नौकरी दिलाने के लिए यूपीएससी ने कौन सी पहल करी है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जैसे कि ऑप्शन के थ्रू आप देख सकते हैं, सुमन बेरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष हमने देखा है, ज्ञानेश कुमार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के प्रमुख, संजय मल्होत्रा आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर हैं। सीबीआई के निदेशक का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया, अब इनका नाम पूछा जा रहा है, तो आंसर इसका प्रवीण सूद है। सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, फॉर्मेशन ईयर 1963 है, दिल्ली में हेडक्वार्टर। सतीश कुमार रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हो जाएंगे। बाकी के 2 ऑप्शन हम देख चुके। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का अध्यक्ष ये किसे चुना गया है? तो ये भूपेंद्र यादव बने हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव को इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का अध्यक्ष चुन लिया गया। तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस ये भारत की ही पहल है, जिसकी घोषणा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 9 अप्रैल 2023 को की थी, कर्नाटक के मैसूर में, जब प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का पर्पस है बड़ी बिल्लियों की जो 7 प्रजाति है इनका संरक्षण करना। कौन कौन सी? बाघ, शेर, तेंदुआ, प्यूमा, जैगुआर, हिम तेंदुआ, चीता। याद रखें, प्यूमा और जैगुआर भारत में नहीं पाए जाते। इन सभी 7 बड़ी बिल्लियों के जो नाम मैंने बताया ना, सबके वैज्ञानिक नाम भी मेंशन किए हैं। बाघ का वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिस, शेर का है पैंथेरा लियो, तेंदुआ का है पैंथेरा पार्ट्स, प्यूमा का है प्यूमा कॉनकोलर, जैगुआर का है पैंथेरा ओनका, हिम तेंदुआ का है पैंथेरा यूनिया और चीता का हो जाएगा एसिनोनिक्स जुपेटस।
हाल ही में मुख्य आर्थिक सलाहकार का कार्यकाल बढ़ाया गया। इनका नाम क्या है? तो मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में वी अनंत नागेश्वरन की नियुक्ति की गई है। एडिशनल तौर पर आप ये भी रिलेट कर सकते हैं। देखिए कुछ चीजें ना बदली गई हैं, यानी कि नई अपॉइंटमेंट हुई है, और कुछ में बदलाव नहीं है। बदलाव नहीं है कहने का मतलब है कि जो पहले से ही थे वही हुए हैं, बस ये है कि इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। यहाँ से संजय मूर्ति वाला फैक्ट बता देती हूँ। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं ये भारत के। संजीव खन्ना ये हो जाएंगे आरबीआई के, नहीं, आरबीआई के तो संजय मल्होत्रा हैं। संजीव खन्ना ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। आरबीआई के संजय मल्होत्रा आपको रिलेट कर लेना है। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की पहली महिला सीईओ कौन बनी? अभी हमने जुलाई के महीने में देखा है कि प्रिया नायर बनने जा रही है हिंदुस्तान यूनिलीवर की पहली महिला सीईओ। 1 अगस्त 2025 से ये पदभार संभालेंगी। एचयूएल का फॉर्मेशन ईयर 1933 है, मुंबई में हेडक्वार्टर है। गीता गोपीनाथ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। किरण मजूमदार शॉ हैं बायोकॉन के संस्थापक। रोशनी नाडार मल्होत्रा हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड की चेयरमैन हो जाएंगी। हरियाणा के नए राज्यपाल कौन बने? देखिए मुख्यमंत्री और राज्यपाल वाला वीडियो मैं आपको अलग से प्रोवाइड कराऊंगी, लेकिन अभी ये 2 दिन पहले ही मैंने आपको बताया है कि असीम घोष बन गए हरियाणा के नए राज्यपाल। बंडारू दत्तात्रेय का इन्होंने स्थान लिया। इसके अलावा गोवा के भी नए राज्यपाल के रूप में अशोक गजपति राजू की नियुक्ति की गई, जबकि लद्दाख के एलजी यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में कविंदर गुप्ता की नियुक्ति की गई है। मध्य प्रदेश के हैं मंगू छगन भाई पटेल। आचार्य देवव्रत हैं गुजरात के राज्यपाल, और आनंदीबेन पटेल हो जाएंगी उत्तर प्रदेश की राज्यपाल। 40वां प्रश्न है, गिफ्ट सिटी के सीईओ कौन बने? गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी के सीईओ के रूप में संजय कौल की नियुक्ति करी है, जो कि 2001 बैच के केरल कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं। सीएस शेट्टी, चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी एसबीआई के चेयरमैन हैं। अजय कुमार यूपीएससी के अध्यक्ष बने हैं। पराग जैन आगे हम देखेंगे कि भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के प्रमुख हैं। एलआईसी के एमडी सीईओ के रूप में अभी जुलाई के महीने में आर दोराई स्वामी की नियुक्ति की गई है। और एलआईसी का जो हेडक्वार्टर है आपने मुंबई महाराष्ट्र में याद रख लेना है। आगे यदि हम चलें, किसे रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक सोनाली मिश्रा बनी है, जो कि 1993 बैच की मध्य प्रदेश कैडर की आईपीएस ऑफिसर है। अब देखिए पहली महिला वाला भी वीडियो आपको अलग से प्रोवाइड कराऊंगी, किस फील्ड में कौन सी पहली महिला पद पर नियुक्ति की गई, इसमें आप परेशान नहीं होंगे। रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री है। अनामिका राजीव इंडियन नेवी में शामिल पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट। विजया किशोर रहाटकर राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख हो जाएंगी। अब देखिए यहां से कितने क्वेश्चन हुए? 42। यहां मैंने कुछ अपॉइंटमेंट आपकी मेंशन करी है, एक बार चेक कर लेती हूँ। ठीक है, 42 है। बीच में यदि एमसीक्यू आएगा तो देख लेंगे। डिस्कशन करना शुरू करते हैं, एक बार रिवीजन भी हो जाएगा। जल थल वायु सेना के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले यदि बात की जाए, हम जनवरी से शुरू करेंगे। जनवरी अक्टूबर दिसंबर जो इंपॉर्टेंट डे याद रखना है। इंडियन आर्मी डे, क्योंकि जो इंडियन आर्मी डे है ना, ये आपका मनाया जाता है 15 जनवरी को, और इसके मौके पर परेड का भी आयोजन किया जाता है। तो परेड इस साल पुणे ने होस्ट करी थी। तो भारतीय सेना के प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी हैं। उप प्रमुख एनएस राजा सुब्रमण्य हैं। फिर वायुसेना की तरफ आते हैं तो 8 अक्टूबर को ये अपना स्थापना दिवस मनाता है। इसके प्रमुख अमरप्रीत सिंह है। उप प्रमुख के रूप में नर्मदेश्वर तिवारी की नियुक्ति की गई। इंडियन नेवी 4 दिसंबर को अपना स्थापना दिवस मनाता है। इसके प्रमुख हो जाएंगे डी के त्रिपाठी, यानी कि दिनेश कुमार त्रिपाठी। देखिए कोई भी अपॉइंटमेंट यदि चेंज हुई होगी ना, तो ये मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। मतलब ये कमेंट बॉक्स एक बार आप चेक कर लेंगे, वहां अपडेट कर दूंगी, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास से यदि मिस्टेक हो जाती है तो मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर देती हूँ। फिर अपॉइंटमेंट की तरफ ही नजर डालें हम, तो असम राइफल्स के महानिदेशक के रूप में विकास लखेरा की नियुक्ति की गई। एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष रणधीर सिंह बने। देखिए इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पहली महिला अध्यक्ष क्रिस्टी कॉन्वेंट्री बनी। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष पीटी उषा है। अब एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष आपने रणधीर सिंह याद रखना है। एनएसजी यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के जो प्रमुख है ये हो जाएंगे बी श्रीनिवासन। सीआईएसएफ के जवानों की नियुक्ति बेसिकली इंडस्ट्रीज में होती है, और एयरपोर्ट पर भी इनकी तैनाती आप देखते हैं। तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक हैं राजविंदर सिंह भट्टी। सीआरपीएफ के जवानों की नियुक्ति होती है बेसिकली नक्सलाइड एरिया में। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस के फुल फॉर्म है। ज्ञानेश प्रताप सिंह इसके हो जाएंगे प्रमुख।
अच्छा, यहाँ मैंने यदि एमसीक्यू ऐड नहीं किया है ना, तो आप कन्फ्यूज़ नहीं होंगे, क्योंकि एमसीक्यू में यदि पढ़ाती तो वीडियो और भी ज़्यादा लंबा हो जाता। तो वीडियो लंबा करने की जगह मैंने इसे शॉर्ट में ऐड करना सही समझा। यहाँ से आपको जो ज्ञानेश लिखा है ना, केवल ये बस आप करेक्ट कर लेना। GYANENDRA, ज्ञानेंद्र हो जाएगा, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह आईपीएस ऑफिसर है, जो कि सीआरपीएफ के महानिदेशक हो जाएंगे। ज्ञानेश तो आपके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के प्रमुख है, तो ये थोड़ी थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है। फिर नेशनल अपॉइंटमेंट की ही तरफ हम बढ़ें, तो देश के जो पहले लोकपाल हैं, ये हैं पीसी घोष, पिनाकी चंद्र घोष। लेकिन वर्तमान में लोकपाल हैं एएम खानविलकर, याद रखें। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हो जाएंगे अनिल चौहान। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के प्रमुख आशीष खन्ना हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का अध्यक्ष भारत है, उपाध्यक्ष या सह अध्यक्ष फ्रांस है। बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष परमार रवि मनु भाई। एक बार आप चेक कर लेंगे यदि अभी तक ये चेंज नहीं हुआ होगा तो, बीपीएससी वाले स्टूडेंट को मैं कह रही हूँ, एक बार ये बीपीएससी के अध्यक्ष आप चेक कर लेंगे कि कहीं चेंज ना हो गए हों। वर्तमान में जो लोकपाल हैं एएम खानविलकर हो जाएंगे। अपॉइंटमेंट की तरफ ही हम नजर डालें तो हमने 52वें मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई को देखा, यूपीएससी के अध्यक्ष अजय कुमार को देखा। प्रोटेम स्पीकर जो 18वीं लोकसभा के हैं, ये हो जाएंगे भृतहरि मेहताब। जबकि 18वीं लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे ओम प्रकाश बिरला जी, जिन्होंने सोनीपत हरियाणा में भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन किया। राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं? देश के उपराष्ट्रपति, जो कि अभी तक जगदीप धनखड़ थे। तो जगदीप धनखड़ ने अभी 2 से 3 दिन पहले अपने पद से इस्तीफा दिया, तो अब राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में उपसभापति काम करेंगे। उपसभापति जो हरिवंश नारायण सिंह थे, अभी ये संभाले हुए हैं। फिर नेक्स्ट हम देखें कि साउथ अफ्रीकी लीग 20 के राजदूत के रूप में दिनेश कार्तिक की नियुक्ति की गई। दिनेश कार्तिक क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले चुके हैं, लेकिन ये रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के मेंटर और कोच के रूप में कार्य कर रहे हैं। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सतीश कुमार, जैसा कि मैंने बताया, जूनियर पुरुष हॉकी टीम के कोच पीआर श्रीजेश, भारत में गेंदबाजी कोच मोने मार्केल और यूनाइटेड नेशंस में भारत के राजदूत पी हरीश की नियुक्ति की गई, ये हमने देख लिया है। राजेश सिंह रक्षा सचिव है, गोविंद मोहन गृह सचिव है। ट्रिक है याद करने की, रा से रक्षा, रा से राजेश, गा से ग्रह, गा से गोविंद, तो ये रक्षा सचिव हो गए, गृह सचिव हो गए। विक्रम मिस्री विदेश सचिव, अजय सेठ वित्त सचिव, कैबिनेट सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन। अच्छा, वित्त मंत्रालय में ना राजस्व सचिव के रूप में तुहिन कांत पांडे की नियुक्ति की गई थी, ये भी आप याद रखें। अपॉइंटमेंट में लगभग सब कुछ इंपॉर्टेंट मैंने कवर कराया है, जो रह गया होगा एक बार आप मुझे बता देंगे, मेंशन कर दूंगी। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख विजया किशोर रहाटकर है। एसबीआई के चेयरमैन चेल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी है। ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी हो जाएंगे। ब्रांड एम्बेसडर वाला टॉपिक अलग से कवर कराऊंगी, इसलिए यहाँ ऐड नहीं किया है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल है। इंडियन ओलंपिक कमेटी की जो पहली महिला अध्यक्ष है पीटी उषा है। आरबीआई के 26वें गवर्नर संजय मल्होत्रा। यदि आरबीआई के पहले गवर्नर पूछा जाता तब ऑसबॉर्न स्मिथ राइट आंसर होता। पहले भारतीय गवर्नर पूछा जाता तब सीडी देशमुख राइट आंसर होता। अभी रिसेंटली 5 मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में संजीव सचदेवा की, पटना हाई कोर्ट में विपुल मनुभाई पंचोली की, कर्नाटक हाई कोर्ट में विभू बाखरू की, गुवाहाटी हाई कोर्ट में आशुतोष कुमार की और झारखंड हाई कोर्ट में तरलोक सिंह चौहान की नियुक्ति की गई है। अभी जो आपके बिहार पुलिस के एग्जाम चल रहे हैं, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि हाई कोर्ट की संख्या कितनी है भारत में? 25 हाई कोर्ट है। 25वें नंबर का हाई कोर्ट आपका अमरावती है। सबसे बड़ा हाई कोर्ट बनकर के तैयार हुआ है झारखंड में। अब जो अपॉइंटमेंट ऑलरेडी मैंने आपको बता दी है, क्विक रिवीजन के लिए यहाँ ऐड करी है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, कॉमनवेल्थ, फिर ये ट्विटर हो गया, यहाँ सब कुछ कवर हुआ है। देखिए, कुछ भी इसमें मिस नहीं हुआ है। डिप्टी एमडी का नाम बस अब आपको रिप्लेस कर लेना है। जो नई डिप्टी एमडी बन जाएंगी, वो मैं आपको डेफिनेटली ऐड करके बता दूंगी। तो वीडियो को लेकर के अब आपको अपने फीडबैक शेयर करने हैं। एमसीक्यू भले ही हमने 42 देखे, बाकी चार्ट वाइज डिस्कस किया ना, इसलिए वीडियो बहुत ज्यादा लंबा नहीं हो पाया। सब कुछ इंपॉर्टेंट इसमें हमने कवर कर लिया। तो अब आपको क्या करना है, अपना फीडबैक शेयर करना है कमेंट बॉक्स में, और नेक्स्ट टॉपिक जो सबसे ज्यादा आप पढ़ना चाहते हैं, ये कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।